स्टॉक्स पर चर्चा की थी। याद रखें, कल के सत्र में शानदार तेजी पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में दिखी थी। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो ओबेरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, सभी स्टॉक्स करीब 4 से 6% की तेजी के साथ कल के सत्र में बंद होते हुए नजर आए थे। कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जिसके चलते ये तेजी दिखी। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी, कैपेक्स बढ़ेगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, जिसके चलते भी तेजी दिखी। इसके अलावा मांग में बढ़ने की उम्मीद है। तो कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, इनफैक्ट नवंबर के लोज से देखें तो इन रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी खासी रिकवरी भी दिखी है। रेमंड की बात करें तो करीब 36% का उछाल नवंबर के निचले स्तर से दिखा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स, ब्रिगेड एंटरप्राइज, ओबेरॉय रियल्टी, सभी स्टॉक्स में 20 से 25% का उछाल नवंबर के लो से दिखाई दिया है और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। इस बीच हमारे साथ विवेक कारवा भी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपका नज़रिया रियल एस्टेट सेक्टर पर ही लेना चाहूँगी। कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स जिसके चलते कल तेज़ी दिखी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो पॉजिटिव ट्रिगर्स है उसके चलते अर्निंग्स मोमेंटम और बुकिंग्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे और अल्टीमेटली स्टॉक्स में और ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे सकती है? गुड मॉर्निंग सबको। देखिए, मैं तो काफी समय से रियल एस्टेट पे बुलिश रहा हूँ, और जब जब आपने सेक्टर्स की बात की है तो मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि बीएफएसआई, फार्मा और रियल एस्टेट, ये तीनों सेक्टर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये तो हुई एक बात। अब दूसरी चीज ये है कि जो रियल एस्टेट में आज के दिन डिमांड है, आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी अगर डेवलपर लॉन्च करता है तो वो इमीडिएटली, मतलब बोलते हैं ना, ऑफ द शेल्फ इमीडिएटली वो धमाधम बिक रहे हैं, और डिमांड काफी जोरों से है। अब आगे चल के क्या हो सकता है? एक तो देखिए, डिमांड तो है ही है, और अगर यहाँ से 6 महीने ठहर के अगर इंटरेस्ट रेट कट होती है, आरबीआई अगर कट करता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वो डिमांड और भी आपको बढ़ते हुए दिखेगी। तो जैसे जैसे एक एक रिपोर्ट में इनफैक्ट रिसेंटली पढ़ रहा था कि लगभग 80% जो न्यू होम बायर्स होते हैं, वो लोग हाउसिंग लोन लेके ही घर खरीदते हैं। चाहे उनके पास पैसा हो, फिर भी हाउसिंग लोन खरीदते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो वो डिमांड आपको और भी बढ़ते हुए दिखेगी। तो मुझे लग रहा है कि जो जो एस्पिरेशन है, इंडियन एस्पिरेशनल इंडिया है, जो यंगस्टर्स चाहते हैं कि खुद का घर हो, भाड़े के बदले ईएमआई भरे, तो ये डिमांड मुझे लग रहा है कि आगे चल के आपको और भी देखने को मिलेगी। तो जो दिग्गज कंपनीज है, ऑफकोर्स वैल्यूएशन इतने कंफर्टेबल नहीं है ओवर द सेक्टर, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी यहाँ पे इन प्लेस है। इसके लिए मुझे लगता है कि आपको, मतलब धीरे धीरे रियल एस्टेट में एक्यूमुलेट करना चाहिए, और आप यहाँ पे 1-2 साल, 5 साल का नहीं, उससे भी लंबा नजरिया रखो, आपको सही में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है रियल एस्टेट सेक्टर पर। विवेक जी का नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव। हाँ, वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के अवधि से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। लेकिन ट्रेडिंग से लिहाज से रियल एस्टेट स्टॉक्स पर कुणाल, आपका क्या नज़रिया होगा? और कल की जो 4 से 6% की तेज़ी दिखी और नवंबर के लोज से सिग्निफिकेंट उछाल जो सभी स्टॉक्स में दिखा है, क्या ये मोमेंटम अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? डेफिनेटली रियल एस्टेट सेक्टर में जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है रिसेंट डेज में, वो आगे जाके भी कंटिन्यू रह सकता है। उसमें से एक स्टॉक ऐसा है डीएलएफ, जहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम प्लस ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। आप देखो तो लगातार एक अपर राइजिंग चैनल फॉर्मेशन में काम कर रहा है स्टॉक। ऑन एन अर्ली चार्ट, डेली चार्ट की बात करें तो वहाँ पे हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। 50 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में 930 और 930 जैसे ही ब्रेक होगा, 970 तक के लेवल ये स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मोमेंटम जो है पॉजिटिव साइड की ही है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 845 के एसएल के साथ। सामने मैं प्रेस्टीज एस्टेट्स की भी बात कर लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है। ब्रेकआउट कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला है। 50 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1700 का है, यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं 1900 का पहला टारगेट, 1900 का टारगेट जैसे ही ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 2100 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं।